हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी के जो उसमें जो सामान्य विज्ञान की जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इनको आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन है कि अवशोषित भोज्य पदार्थ का प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, शर्करा को यकृत बदलता है, तो ये किस में बदलता है? तो इसको ग्लाइकोजन में बदलता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है वह क्या होता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी होती है? तो इसकी जो मात्रा होती है लगभग 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से इसको जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रतिरक्षी जिसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं, ये कहाँ बनते हैं? तो ये लसिका में बनते हैं। मानव शरीर के हार्मोन स्रावित व नियंत्रित होते हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा। अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है तो नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से इसको जाना जाता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन पाया जाता है तो इसको ये पुरुषों में पाया जाता है। मादा हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये एस्ट्रोजन को हम लोग बोलते हैं। किसको हम लोग बोलते हैं? एस्ट्रोजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मादा हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आरएच कारक एक शब्द है जिसे हम सुनते हैं तो रक्तदान के संबंध में सुनते हैं। इसको फ्रेंड्स इसको क्या करना है? सही से सम्मिलित करना है। ठीक है, जो इंसेफेलोग्राफ होता है इसका हम लोग यूज जो है मस्तिष्क रोगों को निदानकारी यंत्र में करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है ये हृदय रोगों को निदानकारी यंत्र होता है। स्फेग्नोमैनोमीटर जो होता है ये रक्तचाप को नापता है। जो स्टेथोस्कोप होता है क्या होता है? हृदय की धड़कनों को सुनता है। क्या करता है? हृदय की धड़कन को सुनता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 mmHg होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो ये आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी के फुल फॉर्म की बात करें तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कण का आकार होता है तो इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार गोलाकार होता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, सामान्यतया मानव शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि रक्त में विद्यमान रहता है। रक्त में क्या विद्यमान रहता है? तो इसमें हेपेरिन विद्यमान रहता है जिसके कारण क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स की मानव शरीर में रक्त को जमाने में सहायक कौन प्रोटीन होता है? जिसको हम लोग फाइब्रिनोजन के नाम से इसको जानते हैं। मानव शरीर में रक्त के निर्माण का स्थान कहाँ होता है? तो इसका जो स्थान होता है उसको हम लोग बोलते हैं अस्थिमज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थिमज्जा। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज का लवण कौन होता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो लौह के नाम से इसको जाना जाता है। सामान्य व्यक्ति में 100 ml रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कितना होता है? तो 100 से 150 मिलीग्राम होता है। हृदय का काम क्या होता है? तो हृदय का जो काम होता है ये क्या करता है? तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना ये क्या करता है? हृदय का काम होता है। ठीक है, अल्कोहल शरीर में पहुंचकर प्रभाव दिखाता है। तो कैसा प्रभाव दिखाता है? तो संवेदनशीलता को कम कर देता है। फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे रोका जा सकता है। तो इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। मानव के हृदय में वाल्व कितने होते हैं? तो इसमें 4 वाल्व होते हैं। मूत्र का असामान्य घटक कौन होता है? तो इसको हम लोग कीटोन जो निकाय होता है ये किसका जो है असामान्य घटक होता है। ठीक है, आगे
रक्त के स्पंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन होता है? तो उसको बोलते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है और इसी की जो कमी से जो है खून का रक्त क्या होता है, नहीं जमता है। ठीक है। वे रक्त कणिकाएं जो रोगों का प्रतिरोध करने में क्या करता है, सहायता करता है, उसको हम लोग लसिका कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लसिका कोशिकाओं के उसको नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे, श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या अत्यधिक कहाँ होती है? तो ये लसिका में होती है। लिम्फोसाइट होते हैं, तो लिम्फोसाइट कैसे होते हैं? छोटे छोटे आकार के श्वेत रुधिराणु होते हैं जिसको हम लोग लिम्फोसाइट बोलते हैं। लसिका का आकार क्या होता है? तो इसका जो कार्य होता है प्रतिरक्षी का निर्माण करना और शरीर की सुरक्षा करना। हृदय एक नियमित गति से क्रम से प्रकुंचन तथा अनुशीतलन करता है, इसे हम लोग हृदय चक्र के नाम से जानते हैं। कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करता है, तो लसिका है जिसको लिम्फोसाइट बोलते हैं। रेस्पिरिन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग जो है उच्च रक्तचाप को कम करने में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो रेस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप में हृदय का सिस्टोलिक दबाव कितना होता है? 140 mm पारे से अधिक होता है और जो डायस्टोलिक होता है 90 मिलीमीटर को क्या करता है, पार कर देता है। सामान्य मनुष्य का जो होता है 120 से 80 mmHg होना चाहिए। ठीक है। आगे, रोग प्रतिरोधक को उत्पन्न करने वाला सेल कौन होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिकों को कहा जाता है, इसको हम लोग फुफ्फुसीरा बोलते हैं। फुफ्फुसीरा में क्या होता है? तो इसमें जो है शुद्ध रक्त बहता है। बाकी सिराओं में कौन सा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या होता है? तो इसको लोग बोलते हैं थ्रामिन बोलते हैं। रक्त स्राव के रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हीमोस्टेसिस के नाम से इसको जानते हैं, जो रक्त स्राव को क्या करता है, रोकता है। ठीक है। आगे, आगे जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड से, रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है, तो इसका इलाज हम लोग कहाँ करते हैं? तो एस्पिरिन की मदद से क्या करते हैं हम लोग, इसका इलाज कर सकते हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप कार्य करता है, तो ध्वनि की परिवर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है, जो डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जाता है, जो स्टेथोस्कोप होता है। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है तो संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। विटामिन जो रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है उसको हम लोग विटामिन के बोलते हैं और विटामिन के कमी से क्या होता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है। आगे, आगे जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स की, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो परिणाम क्या होता है? तो सभी धमनियाँ संकुचित हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी। हीमोफीलिया क्या होता है? तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार से होता है, इसको हम हीमोफीलिया बोलते हैं। हीमोफीलिया रोग के कारण व्यक्ति के शरीर में नहीं बनता है, तो क्या बनता है? तो खून का थक्का नहीं बनेगा। जब खून का थक्का नहीं बनेगा तो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है। एक्यूपंक्चर है, तो इस सुइयों के माध्यम से उपचार जो विधि होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूपंक्चर के नाम से इसको जानते हैं। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण रोग हो जाता है, तो उसको हम लोग गाउट के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गाउट बोलते हैं। ठीक है। आगे, आगे जो हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है, तो शरीर के भार का लगभग 7% जो होता है रक्त की क्या होती है, मात्रा होती है। हृदय का काम क्या होता है? तो हृदय का काम ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना ही क्या होता है, हृदय का काम होता है। वह कशेरुकी जहाँ ऑक्सीजन जनित और भी ऑक्सीजन जनित रुधिर मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उभयचर के नाम से इसको जाना जाता है। मधुमेह के रोगियों को मधुकर मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम एस्पार्टम है। वह वर्ग जिससे संबंधित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग पेप्टाइड्स के नाम से इसको जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पेप्टाइड के नाम से। ठीक है। आगे, एस्पार्टम क्या होता है? तो ये कृत्रिम नॉन सेकेराइड होता है, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उससे क्या करता है, इसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिजन। प्रतिजन एक प्रकार का प्रोटीन पदार्थ है जो पाया जाता है, तो लाल रुधित कणों को कोशिका कला में जो है ये पाया जाता है। ठीक है। आगे, आगे जो हमारा प्रश्न है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं में क्या होती है, प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ग्रंथि जिसका संबंध रक्तचाप से उसको हम लोग अधिवृक्क कहते हैं। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? तो उसको हम लोग लोहा बोलते हैं। और लोहा कहाँ से प्राप्त होगा? तो आप हरी सब्जियों का सेवन करेंगे तो आयरन। ठीक है। जिसकी उपस्थिति में रुधिर वाहियों में रक्त आतंचित नहीं होता है उसको हम लोग हिपैरिन की उपस्थिति में कहते हैं।
हेपेरिन को क्या कहते हैं, तो इसको एंटी थ्रोम्बिन के नाम से जाना जाता है, जो हेपेरिन होता है। ठीक है, आगे यदि माता पिता में एक रुधिर का वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो 25 संभावित रुधिर वर्ग होगा, तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, ईसीजी क्या दर्शाता है, तो हृदय की गति को दर्शाता है। जो ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का परिणाम हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अरक्तता। क्या बोलते हैं, अरक्तता के नाम से जानते हैं। जब मानव शरीर में जो है जब किसकी कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी, और इसको दूर करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो हरी सब्जी का यूज करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, आगे उसके बाद हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि रक्तदाता की बात करेंगे, तो रक्त में जो है 4 ग्रुप होते हैं। एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, एक हमारा क्या होता है, ओ होता है। जिसमें से ए बी जो होता है इसको हम लोग सर्वग्राही के नाम से जानते हैं, और ओ जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वदाता के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग क्या होता है, ओ होता है। सर्वग्राही समूह होते हैं, तो इसको रक्त समूह ए बी को कहते हैं। वह रुधिर वर्ग जो ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी रुधिर वर्ग जो है कोई भी रुधिर वर्ग को दे सकता है, क्योंकि ए बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कार्डियोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। यकृत पित्ताशय तथा अग्न्याशय और उससे संबंधित बीमारियों को अध्ययन को क्या करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हेप्टोलॉजी के अंतर्गत जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, रखा जाता है, जो यकृत पित्ताशय और अग्न्याशय होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मानव में हृदय स्पंदन की दर प्रति मिनट होती है, तो 72 बार होता है। गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका कौन होती है, तो इसको हम वृक्क धमनी बोलते हैं। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो ये 55% होता है। ल्यूकीमिया क्या होता है, तो एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है, जिसको ल्यूकीमिया बोलते हैं। एक ल्यूकोपेनिया होता है। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किया जाता है, तो ये माइकल दी वैकी ने जो सबसे पहले शुरू किया था। ठीक है, आगे गति प्रेरक जिसको पेस मेकर है, ये किससे संबंधित होता है, तो ये हृदय से होता है। जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है, तो रक्त जाता है, ये कहाँ जाता है, महाधमनी में। महाधमनी में कौन सा रक्त होता है, तो अशुद्ध रक्त होता है महाधमनी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।